हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल फॉर एसएससी यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एवरेज के बारे में और हमारी पहली टाइप होगी एपी सीरीज के ऊपर। अब एवरेज का जनरलाइज्ड फॉर्मूला जब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था वो था एवरेज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज को हम ए से डिनोट करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम एस से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम एन से डिनोट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ एवरेज में सबसे पहली टाइप है एपी सीरीज की। अगर आपको कोई एपी सीरीज दी जाती है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 50, एपी सीरीज कोई भी हो सकती है जिसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस सेम हो। अब इसमें डिफरेंस सेम है, 2 - 1 = 1, 1 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये एक एपी सीरीज है। किसी भी एपी सीरीज के लिए अगर हम 1 से 50 तक के नंबर हैं और अगर हमें इसकी एवरेज निकालनी है तो हम पहले 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते करते ये बहुत ही लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसे आसान करने के लिए हमारे पास एक एपी सीरीज के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, उसे डिस्कस करेंगे। वो फॉर्मूले से एवरेज निकालेंगे। एवरेज इक्वल्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले से एवरेज आ जाएगी। जैसे कि फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 50, तो 1 + 50 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 51/2, दैट इज 25.5। तो अगर आप पहले इस जनरलाइज फॉर्मूले से भी एवरेज निकाल के देखेंगे, सभी को प्लस करके 50 से डिवाइड करके देखेंगे, तब भी आपका आंसर 25.5 ही आएगा। लेकिन इतनी लंबी कैलकुलेशन हमें क्यों करनी? पेपर में आपको एग्जाम में इतना वक्त नहीं होगा आपके पास, तो आपको जस्ट पहचानना है कि क्या ये एपी सीरीज है। अगर ये एपी सीरीज है, फट से आपने ये फॉर्मूला लगाया, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। अब सेकंड टाइप पर आ जाते हैं। तो सेकंड टाइप क्या है? फॉर फर्स्ट n नंबर्स। फर्स्ट n नंबर्स का क्या मतलब है? फर्स्ट n नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जो 1 से स्टार्ट हो। अगर मैं कहूं कि फर्स्ट 30 नंबर्स, तो 1 से लेके 30 तक जितने नंबर होंगे वो फर्स्ट n नंबर्स होंगे। अगर मैं ये बात करूं कि 2, 3, 4, 5 अप टू 30, तो ये फर्स्ट n नंबर्स नहीं होंगे, ये फर्स्ट 30 नंबर्स नहीं होंगे। फर्स्ट 30 नंबर्स या फर्स्ट n नंबर्स वही नंबर्स होंगे जो 1 से स्टार्ट होंगे। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला एवरेज निकालने के लिए आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में यूज करेंगे जिसमें पूरी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही हो। अगर अब ये 1 से लेकर 30 तक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नंबर्स। तो अगर मैं बात करूं तो वो फर्स्ट 30 तक ये फॉर्मूला लग जाएगा n + 1/2। n इसमें क्या है? फर्स्ट 30 नंबर्स, तो n की वैल्यू आएगी 30। तो इसमें एवरेज कुछ इस तरह आएगी, n की वैल्यू 30 + 1/2 विच इज 31/2। तो ये आ गई फर्स्ट 30 नंबर्स की एवरेज। और इसका अगर आपको सम निकालना हो, तो सम की अगर हम बात करें तो सम में आप क्या करेंगे? जस्ट n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका लॉजिक समझिए कि n से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला लेते हैं एवरेज का, तो वो होता है एवरेज इक्वल्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर हम इस फॉर्मूले से सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालें, वो होगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय n विच इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर हम इसी फॉर्मूले से चलें और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालनी है, तो एवरेज क्या है? n + 1/2, यहां पर फिल कर दिया, n + 1/2 मल्टीप्लाइड बाय n। तो इस लॉजिक से इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। अगर आपको किसी भी फॉर्मूले की सम निकालना है तो उसकी एवरेज को जस्ट n से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपको उसके लिए सम आ जाएगा। अब हम थर्ड टाइप की बात करेंगे जो है फर्स्ट n स्क्वायर्स। अब जैसे कि हमने पिछली टाइप में बात की थी, उसमें भी हमने यही बात की थी कि फर्स्ट का मतलब है जो 1 से स्टार्ट होंगे। तो ये फर्स्ट n स्क्वायर्स भी वहीं पर फॉर्मूला लगेगा जहां पर सीरीज 1 से स्टार्ट होगी। उसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज इक्वल्स n + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 6। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, तो n की वैल्यू क्या होगी? 10। तो उसे यहां पर भर देंगे, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा एवरेज इक्वल्स
10 plus 1 is 11 multiplied by 2 multiply 10 20 plus 1 21 divided by 6 7 21 77 डिवाइडेड बाय 2 हो गई इसकी एवरेज। तो इससे आ जाएगा। अगर हमें इसी फॉर्मूले का सम निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं। अगर हमें सम निकालना है तो जस्ट होल को मल्टीप्लाइड बाय n कर देंगे तो ये इसके सम की वैल्यू हो जाएगी। हर किसी भी टाइप का अगर आपके पास एवरेज का फॉर्मूला हो, अगर आपको उसका सम निकालना हो तो उसे मल्टीप्लाइड बाय n कर दें। और इसका उल्टा, अगर आपको सम से एवरेज का फॉर्मूला डिराइव करना हो तो उसे डिवाइडेड बाय n कर दें। बस जैसे कि यहां पर अगर मैंने एवरेज निकालनी है तो मैं इसे डिवाइड बाय सम के फॉर्मूले को n से डिवाइड कर दूंगा, ये n से n कट जाएगा और आपके पास सेम फॉर्मूला दोबारा आ जाएगा। हाउ सिंपल इज दैट। अब हम फोर्थ टाइप के बारे में बात करेंगे जो है फर्स्ट n क्यूब्स। अब इसमें फर्स्ट लगा है तो ये भी 1 से स्टार्ट होना चाहिए। और फर्स्ट n क्यूब्स का फॉर्मूला होगा n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। अब ये एवरेज का फॉर्मूला है। अगर हमें इसी फॉर्मूले से सम का फॉर्मूला निकालना हो तो हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सम इक्वल्स n से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो n का स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कॉमन हो गया तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये सम का फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम फिफ्थ टाइप के बारे में आए तो फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। अब ये सबसे आसान फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जस्ट एवरेज क्या होगी n। अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स तो उनकी एवरेज क्या होगी 50। फर्स्ट 60 ऑड नंबर्स उनकी एवरेज होगी 60। और अगर इसी से सम का फॉर्मूला निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर दें n से, विच गिव्स अस n स्क्वायर। सबसे आसान फॉर्मूला यही है। अब नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करें। अब हम चलेंगे इसकी लास्ट टाइप के ऊपर जो कि है फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। अब कैसे, अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। अब फर्स्ट एंड इवन नंबर्स 1 तो एक ऑड नंबर है तो हम फर्स्ट एंड इवन नंबर्स की कैसे बात करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे अगर 2 से स्टार्ट करें, 2 4 एंड सो ऑन। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूं तो यहां पर बचेगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब ये क्या बना है, ये है फर्स्ट एन नंबर्स। अब फर्स्ट एन नंबर्स की एवरेज का फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 लिखूं और ये 2 बाहर वाला इसे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज का फॉर्मूला आ गया फर्स्ट एन इवन नंबर्स के लिए n प्लस 1। और अगर इसी से सम का फॉर्मूला निकालना हो तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सम इक्वल्स n इंटू n प्लस 1। ये आ गया आपका सम का फॉर्मूला। बहुत इजी था, डिराइव करना भी आपने देख लिया, आपने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि फर्स्ट एन नंबर्स का, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का, फर्स्ट एन इवन नंबर्स का, फर्स्ट एन स्क्वायर्स का, फर्स्ट एन क्यूब्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जो कि एसएससी के एग्जाम्स में आएंगे और उन्हें ट्रिक से कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।